अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़िंदगी गुलजार है। तो आज के वीडियो में आप सबको पता चलेगा कि इतने दिन से मैंने व्लॉग्स क्यों नहीं बनाए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी फिज़िकली, मेंटली। इतनी सारी चीज़ों में उलझी हुई थी कि मेरे पास मौका ही नहीं था वीडियोज़ बनाने का। और ये वीडियो भी मैंने बहुत मुश्किल से छुप-छुप कर मैंने वीडियो बनाया है, और मेरे शौहर का तो उस दिन गुस्सा देखने वाला था कि असरा ऐसी हालत में भी तुम्हें वीडियो बनाना है। तो बहुत डाँट पड़ी भई, बहुत डाँट पड़ी। फिर भी इसके बावजूद भी मैं सबूत के तौर पर मैंने ये ब्लॉग बना लिया मैंने। तो ख़ैर तो ये बात शुरू होती है 1 महीने पहले से, क्योंकि मेरे और मेरे शौहर के पैर आधी रात के बाद खुजाना शुरू करते थे। हाथ-पैर में खुजली शुरू हो जाती थी और हम सोचते थे कि हमें कोई एलर्जी हो गई या कोई बीमारी हो गई है। दिन में नहीं खुजाते थे, वो आधी रात को खुजाते थे। तो हमने देखा, फिर ऐसे ही हमने यहाँ पर केमिस्ट में हमने जाकर पूछा कि इस तरह से हमें हो रहा है, तो उन्होंने हमें टैबलेट सजेस्ट की, हम वो टैबलेट डाल रहे थे। और किस तरह से 1 हफ्ते के लिए हमने वो टैबलेट इस्तेमाल की। हाँ, तो हमें बहुत अच्छी नींद आती थी भई, 12-12 घंटे सो जाती थी मैं। तो मुझे लगा कि चलो भई, सच में हमारी बॉडी में कुछ हो रहा है। जैसे ही वो गोली खत्म हो गई 1 हफ्ते के बाद, फिर हमने नहीं डाली तो फिर से वही खुजली शुरू हो गई। तो उसके बाद मैंने सोचा, उसके बाद क्या हुआ कि मुझे बिल्कुल भी रात पूरी नींद नहीं आई, 1 सेकंड के लिए भी मुझे नींद नहीं आई थी। तो मुझे लगा कि ये तो ज़रूर उस टैबलेट का असर है। तो मैंने टैबलेट लेना छोड़ दी, मैंने नहीं ली। उसके बाद ऐसे ही हफ्ते 2 हफ्ते गुज़रे, मेरी तो नींद हराम हो गई थी। बाद में रियलाइज़ हुआ कि घर में हमारे खटमल है। ये जो छोटे-छोटे कीड़े हैं ना, इन कीड़ों को मतलब इनकी फ़ोटो हमने लेकर हमने चैट जीपीटी को भेजी। पूछा कि ये चीज़ क्या है भई आखिर? घर में बहुत भर गए थे। तब पता चला कि ये तो खटमल है। खटमल की वज़ह से हमें आधी रात को खुजली हो रही है और वो नज़र भी नहीं आते ज़्यादा। तो उसके बाद से हमने शुरुआत की घर को साफ-सफाई करने की, सारी इस तरह से सारा सामान हमने निकाल दिया, जो घर में जो बेड था। यहाँ पर होता है ना कि ऑलरेडी लोगों का सामान होता है यहाँ पर, हमें अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमने यहाँ पर सिर्फ़ हमारे मेरे पास 2 कबर्ड्स पड़े हुए हैं ना, वो मैंने लिए थे। वो भी कुछ मेरे दोस्त के फ्रेंड्स के पास थे, तो वो हमने ले लिए। तो उसके बाद सारा सामान तो यहाँ पर होता है, तो पता नहीं कि वो चीज़ किस तरह से कितने सालों पुरानी थी, और बच्चे भी बहुत शरारत करते हैं, पानी फेंकते हैं, खाना फेंकते हैं। एक रूम में कितनी सफाई हो पाती है? आप लोग तो देखते हैं कि मैं कितना झाड़ती हूँ रगड़-रगड़ कर। इसके बावजूद भी हो गया। ख़ैर, अल्लाह की मर्ज़ी, जो भी अल्लाह क्या चाहते थे पता नहीं। तो उसके बाद हमने कोने-कोने साफ़ किए, पूरा रूम का पूरा सामान हमने बाहर निकाला, हर एक चीज़ को हमने अच्छे से साफ़ किया, सब कुछ जहाँ-जहाँ भी मैंने कहा था कि घर में चूहे भी बहुत हैं, लंदन में बहुत ज़्यादा चूहे होते हैं। अरे यार! ये तो इतना सताते थे, इतना सताते, जैसा चूहों का काम ख़त्म हुआ, अब खटमलों ने हम पर हमला कर दिया। तो इस तरह से वो दिन ऐसा गुज़रा था ना, बस अल्लाह ख़ैर करे। मेरी तो कमर इतनी दर्द हो रही थी ना कि मेरे कदम मुश्किल से उठ रहे थे। इतना सब कुछ हम दोनों ने, मियाँ-बीवी ने मिलकर किया। एक-एक सामान निकाला, पूरे कपड़े झटके, बहुत सारी जो चीज़ें जो बेकार पड़ी हुई थी उन सबको फेंक दिया, और पूरी कोशिश की कि एक भी खटमल ना रहें। तो बहुत सारा काम था यार, सुबह से लेकर शाम तक, रात के 9:30 तक, जो सुबह के 11 बजे हमने नाश्ता-वाश्ता खाकर, चाय-वाय पीकर जो हमने काम शुरू किया, तो रात के 9:30 बजे तक हमारी हालत यही थी। और इस वज़ह से ना बहुत जिस्मानी इत इतनी थकान हो गई थी ना मुझे कि मैं बिल्कुल भी व्लॉग्स नहीं बना पा रही थी। और इसके साथ-साथ ऐसा था ना कि मैं ये कह रही थी कि मुझे घर शिफ्ट करना है। तो उसके सिलसिले में क्या हो गया था कि मुझे घर जाकर देखना पड़ रहा था, और मैं गई हुई थी, और कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई। अब होता है ना, सब अपने हिसाब से चाहिए, तो इस लिहाज़ से इसी में मसरूफ़ हूँ मैं। बच्चे भी सताते हैं, तो मैं खुद कई बार मैं खुद रुक जाती हूँ।
मैं ज़्यादा थकाती नहीं हूँ अपने आप को कि कहीं ये चीज़ मेरी खुद की पर्सनल लाइफ पे कोई ऐसा भारी ना पड़ जाए कि मैं व्लॉग्स के चक्कर में रिकॉर्डिंग करती जाऊँ मैं फिर एडिटिंग के लिए मैं रात पूरी बैठूँ, वॉइस ओवर करूँ और मेरी नींद ना हो, वो गुस्सा, वो चिड़चिड़ापन मैं कहीं मेरे बच्चों पर, मेरे शौहर पर ना निकालूँ। इसलिए मैं जब लगता है कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, तो मैं व्लॉग्स को, यूट्यूब को मैं साइड में रख देती हूँ, ताकि मैं थोड़ी-सी सुकून में आ जाऊँ। तो इसीलिए मैं व्लॉग्स नहीं बना रही थी और यहाँ पे बच्चे बहुत सताते हैं मेरे घर में जब कुछ भी काम होता है ना, बच्चों की गड़बड़ और ज़्यादा हो जाती है। ये मेरे रूम का बाजू वाला रूम है, जो इसमें एक और लड़का रहता है, तो मैंने यहाँ पर लाकर अबीहा और उज़ैर को सुला दिया और इसके बाद जो भी था मैंने मेरे शौहर दोनों ने मिलकर घर की पूरी सफाई की और हमें शाम में पता चला था कि जो हमारे घर के बाजू वाले हैं उनके घर में भी बहुत सारे खटमल है, तो वो भी घर की पूरी सफाई कर रहे थे। तो शायद पता नहीं वो शायद उसी जगह से हमारे पास आए या हमारे पास से उनके पास चले गए। तो इसी तरह से हम परेशान थे बहुत सारी चीज़ों में। तो ये चल रहा था देखिए मेरी ज़िंदगी में और बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोग मेरे व्लॉग्स का इतना इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ नए-नए लोग भी आए हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप भी उन्होंने जॉइन किया है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया मेरा इंतज़ार करने के लिए, मुझसे इतनी मोहब्बत करने के लिए, फ़िक्र करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और ये आज का व्लॉग सिर्फ़ आप लोगों के लिए जो इंतज़ार में है कि असरा आपी का व्लॉग कब आएगा। तो प्लीज़ भाई ज़रा लाइक कर देना, कमेंट्स में ज़रूर बताना, शेयर ज़रूर करना और वायरल करा दो भई मुझे भी। बहुत इंतज़ार है यूट्यूब में फिर से वीडियो कब वायरल होगा। तो ये था ये मेरे शादी के टाइम के मेरे कुछ जोड़े हैं। ये जो आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा है जो व्हाइट और इसे क्या कहते हैं यार खरबूजा कलर, ये मेरी जुम्मागी का ड्रेस है। वही हम मुस्लिम्स में होता है ना इंडिया में 5th जुम्मा को हम एक फंक्शन करते हैं, तो उस दिन का ड्रेस था। इंशाल्लाह कभी बताऊँगी मैं। वो फिर मेरा ईद का ड्रेस रखा हुआ था, तो मैं उसे बहुत सँभाल कर रख रही थी ताकि वो ख़राब ना हो। और जितने भी हम बहुत कम यूज़ करते हैं वो कपड़े मैं एक बैग में डाल रही थी। बाकी के जितने भी पुराने हो गए हैं, जो मैं बहुत दिन से मैं यूज़ कर रही हूँ, भई शॉपिंग करने का वक़्त नहीं मिलता, शॉपिंग करने का दिल भी नहीं करता कि कौन है भई, कौन देखेगा मुझे। और बच्चों में इतनी मसरूफ़ हो जाती हूँ ना कि खुद पे ध्यान ही नहीं जाता और जैसी-तैसी हो वैसी ज़िंदगी गुज़ार लेती हूँ। दिन गुज़र जाते हैं, रातें गुज़र जाती है, खुद पे ध्यान ही नहीं दे पा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ बट नहीं हो पा रहा है। इंशाल्लाह बच्चे जब स्कूल जाएँगे, जब थोड़े से वो बड़े हो जाएँगे, थोड़ा-सा मुझे आराम मिलेगा ना, तो इंशाल्लाह जब देखना आप अपनी आप ही को कि आपकी आप ही किस तरह से बदलती है। तो इस तरह से देखिए बड़े-बड़ा सामान हम हटा रहे थे, पूरे कबर्ड्स-वबर्ड्स। दिखने में तो एक रूम था यार, मगर इतना सामान था हमारे रूम में, इतना सामान, मैं बहुत थक गई, काम खत्म ही नहीं हो रहा था कि अल्लाह! मैं सोच रही थी कि हमने काम शुरू ही क्यों किया? लास्ट में मेरी ये हालत हो गई थी। तो ख़ैर फिर अल्लाह से मदद माँगी और अल्लाह ताला ने मेरे जिस्म में इतनी ताकत दी कि जल्दी-जल्दी सारा काम हो गया। और यही है देखिए जो खटमल को मारने की दवा होती है ना, वो मैं हर कोने में मार रही थी, हर कोने में मार रही थी और उस दिन रात में भी हम लोग मारते हुए बैठे थे। रात में भी खटमल आए हुए थे हमारे बिस्तर में। तो ऑलमोस्ट ये सब कुछ होकर भी 3-4 दिन हो गया है, मगर अभी तक खटमल 1-2 ऐसे आते हैं, जाते हैं। तो रात को उठकर एक चक्कर लगाना पड़ता है पूरे हर कोने का कि कहीं कोई खटमल तो नहीं है। तो हर दिन रात में उठकर सोने से पहले भी दवा मारती हूँ और सोने के बाद भी अगर महसूस होता है कि कोई खटमल है बिस्तर में, तो मैं बिल्कुल मार देती हूँ। और ये जो रबर बैंड है ना, ये मेरी शादी का है जो रेड रबर बैंड है और ये अबीहा का बाथ टब है। तो मैं बहुत खुश हो रही थी कि अरे मेरी बच्ची इतनी छोटी थी ये चीज़ें अभी तक है मेरे पास। तो बहुत खुश हो रही थी और ये रहा, मैंने मेरे शौहर को बाहर ढकला, अब आप बाहर जाइए या बैठ जाइए, आराम करिए, मैं थोड़ा-सा काम करती हूँ।
बट मेरे शौहर तो शौहर है, वो तो मेरे पीछे ही रहते हैं भई, छोड़ते तो नहीं हैं कुछ भी हो जाए वो मेरे पीछे-पीछे ही रहते हैं और हम दोनों मिलकर सारा काम कर रहे थे और अल्लाह का शुक्र था उस वक़्त अबिहा और उज़ैर सोए हुए थे और मैं दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला और गहरी नींद देना और गहरी नींद देना और 1-2 घंटे तक ये ना उठे, यही सोच-सोच कर मैं काम कर रही थी। और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे से सफाई हो गई है और ऐसा है ना कि अल्लाह ने बहुत सारी चीज़ों की आसानियाँ भी दी है मुझे और होता है ना कभी-कभार ज़िंदगी में कि हम छोटी-सी मुश्किलें आ जाती है, थोड़ी-सी परेशानियाँ आती है तो दिल दिमाग पर इतना हम उसको हावी कर लेते हैं कि हमें उसके सिवा कोई और चीज़ नज़र नहीं आती। तो जब मैं ये सब कुछ देख रही थी कि या अल्लाह इतनी सारी तबाही हो गई, इतना सब कुछ निकाल कर ये देखिए कबर्ड, ये सारे खिलौने, ये जो हमने ये जो बेड हमने खोला है, ये सारी चीज़ें फेंकने की है। हमने ये फिर से रूम में हमने नहीं लाया ये सब कुछ हमने रूम से सब कुछ निकाल कर फेंक दिया, सब कुछ निकाल कर फेंक दिया। तो उसके बाद जो भी अरेंजमेंट करने थे, जो बैग्स में मैंने अपने नए कपड़े और जो बच्चों के कपड़े थे वो सारे सिर्फ़ और बैगों में मैंने डाल कर रख दिए और बाकी का जो भी कचरा था उसकी सफाई कर दी। देखिए शाम भी हो गई थी। अब रही बात थोड़ी बहुत सारी चीज़ों की वो भी मैं जमा रही थी। तो जब ये खटमलों का जो हमें पता चला कि ये सब कुछ आ गया है और हमें घर भी शिफ्ट करना है, तो मैं थोड़ी-सी मेंटली मैं क्या मेरे शौहर भी थोड़ा मेंटली स्ट्रेसफुल हो गए थे कि सडनली ये क्या हो रहा है हमारे साथ। तो मैं सोच रही थी कि जो भी हो रहा है अल्लाह का करम है। अल्लाह हमें शायद हमारे दिल को खुश करने वाला घर देने वाले हैं। शायद अल्लाह ताला अब ये कहना चाहते हैं कि असरा बस एक रूम की ज़िंदगी बहुत हो गई, अब मैं तुझे अच्छा घर देता हूँ, तेरा घर देता हूँ, बहुत हो गया सब दूसरे लोगों के साथ जीना, अब तू अपने घर में जिएगी। शायद ये अल्लाह की तरफ से इशारा होगा। मैं मेरे शौहर को यही समझा रही थी कि क्यों हो गया ये सारी चीज़ें एकदम से क्यों हो रही है? क्यों हम इतने मजबूर हो रहे हैं कि हमें घर छोड़कर जाना पड़ रहा है और घर में भी हो तो इस तरह की परेशानी आ रही है। सोफ़े में पूरा ये जो सोफ़ा है ना इसमें पूरे पूरे भरे हुए थे क्योंकि ये अंदर से लकड़ी का बना हुआ है। तो इसमें भरे हुए थे तो इसमें भी पूरी तरह से हर कोने-कोने में हमने पूरी दवाई मार दी, हमने पूरा स्प्रे किया उसके ऊपर से फिर पाउडर डाला ताकि वो बाहर ना निकले। तो मैं ये कह रही थी कि ऐसी ही बातें हो रही थी और मेरे पहली बार मैंने मेरे शौहर को मायूस देखा भई। मैंने उनके 2-3 दिन तक उनके चेहरे पे मैंने हँसी नहीं देखी, परेशानी देखी तो बस मैंने उन्हें ये तसल्ली दी कि देखिए अ, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है और जो चीज़ देर से होती है उसमें खैर होती है। तो अल्लाह यही वक़्त है कि हम अल्लाह पर यकीन करें, पूरी तरह से यकीन करें और यहाँ पर ही अपना ईमान और उसका उसकी जो ताकत होती है, किस हद तक हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं, उसी का इम्तिहान होता है। तो मैं कह रही थी कि आप देखना हम इतने अच्छे घर में जाएँगे, इसके बाद हम इतनी इतनी प्यारी जगह रहेंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें इससे भी ज़्यादा खुश कर देंगे और हम उस दिन उस वक़्त कहेंगे लोगों से कि देखो अल्लाह ताला ने हम पर कितना बड़ा करम कर दिया है, कहाँ से लेकर कहाँ पर पहुँचा दिया है हमें। तो आप सबसे भी यही गुज़ारिश है कि हमारे लिए दुआ करना कि अल्लाह ताला मुझे बेहतरीन घर से नवाज़ें, जहाँ पर मैं हँसी-खुशी के साथ रह सकूँ, महफ़ूज़ रह सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी बहन को दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।